6 महीने की उम्र में ही इनके माता पिता ने इनको जो है दान दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मेरे साथ जो है इस समय नागा साधु 15 वर्ष के मंगलगिरी हैं, जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब ये 6 महीने के थे तभी इनके माता पिता दान दे दिए। आज जो है नागा साधु लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपको जब कहते हैं कि आजकल के जो साधु होते हैं उनको ढोंगी करार दिया जाता तो आप उनको गुस्से से डांटते हैं। हाँ जी। ऐसा होता है क्या? नहीं, ढोंगी कोई नहीं होता है। ढोंगी कोई नहीं होता? नहीं। तो आप इस बात को लेकर के गुस्सा हो गए थे? हाँ जी। ये बताइए महाराज जी, जब आप 6 महीने के थे तो आप कितने वर्ष की उम्र में जानने लगे कि मैं एक नागा साधु बन चुका हूँ, एक नागा साधु? बचपन से ही। बचपन से? हाँ जी। बचपन से ही जो है 6 महीने के थे तभी आपको दान दे दिया गया। आप माँ गुरुजी को कब से जानने लगे कि गुरुजी हमको दान लिए हैं? अब ये याद नहीं है कब से जानने लगे। याद नहीं है? नहीं। दिन भर की दिनचर्या क्या होती है? अब तो आप नागा साधु हो गए हैं, क्या क्या करते हैं महाराज मैं जी? सुबह 4-5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। स्कूल भी जाते हैं? हाँ जी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जो नागा साधु हैं वो स्कूल भी जाते हैं। ऐसा होता क्या नागा साधु? क्योंकि ये कहा जाता है को संन्यास ले लेते हैं, माता पिता का पिंडदान कर देते हैं, उनका जो है सांसारिक मोहमाया से कोई लगाव नहीं होता है, वो सब कुछ त्याग देते हैं। तो क्या नागा साधु का स्कूल से लगाव होता है? सब कुछ साधु तो सब कुछ त्याग देते हैं, परंतु शिक्षा लेना भी तो जरूरी है। क्या शिक्षा की वही जगह है स्कूल में ही? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में? हाँ जी। आप एक नागा साधु होकर के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप कई नागा साधु से मिलते होंगे या आपने गुरुजी से पूछा है क्या कि जो नागा साधु हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? अभी शिक्षा के लिए कौन क्या नहीं कर सकता है। गुरुकुल होते हैं या नागा साधु के लिए कोई अलग से स्कूल है? नहीं सर, अभी समान स्कूल में जाता हूँ। इसके बाद जो है हाई स्कूल करने के बाद आप संस्कृत विद्यालय में जाएंगे? हाँ जी। वहाँ क्या क्या पढ़ते हैं स्कूल में आप? अभी सारे विषय पढ़ता हूँ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। वहाँ सारे पढ़ते हैं? हाँ जी। जब बच्चे आपको देखते होंगे तो बड़ा कौतूहल होते होंगे, बड़ा उनको अच्छा लगता होगा कि हमारे स्कूल में एक बाबा जी पढ़ रहे हैं। उनको कैसे आशीर्वाद देते हैं? कैसे? क्या आपसे प्रवचन वगैरह सुनते हैं श्लोक वगैरह बच्चे? हाँ जी। क्योंकि बच्चों का मन तो चंचल होता है, वो तो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो आपके साथ कभी शरारत किए हैं? आपके साथ शरारत करते हैं? करते हैं। कैसी शरारत करते हैं? क्योंकि बच्चे तो किसी को नहीं मानते हैं। जैसे कहते हैं कि साधु बाबा किसी की नहीं मानते हैं, वैसे बच्चे भी किसी का नहीं मानते। हाँ जी। तो आपके साथ कैसी शरारत करते हैं स्कूल के बच्चे? कई प्रकार की करते हैं। जैसे कुछ बताना चाहे हमारे दर्शकों को। जैसे कि कभी पैर लगाकर गिरा देते हैं। अच्छा, हाँ जी। बाबा जी को बच्चे जो है पैर लगा गिरा देते हैं। और हाँ क्या जी। करते हैं? और क्या करते हैं? और कभी पानी से भिगा देते हैं। पानी से भी भिगा देते हैं? अच्छा, जो वहाँ के स्कूल के गुरुजी हैं, आपको अब जानते होंगे कि आप जो है नागा साधु बाबा हैं, तो आपको जब पढ़ाते होंगे तो जब आपको नहीं आता होगा कुछ तो आपको मारते भी हैं? हाँ जी। हाँ, मारते हैं। हाँ जी। तो आप तो बताए होंगे कि मैं नागा साधु हूँ, बाबा जी हूँ। टीचर के लिए तो सब समान हुआ। हाँ। हाँ जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए ते बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु से बड़ा कोई नहीं है। नहीं। मतलब आप भी मानते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं है ज्ञान देने वाला? नहीं है। हाँ। वहाँ क्या मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब पढ़ते होंगे? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी वहाँ पे? कक्षा 8 में। कक्षा 8 में? मतलब हाँ इस बार जो है आप कक्षा 8 में पास करके अब जो है आप 9th की शिक्षा लेंगे? हाँ जी। 2026 वाले, जब 2026 का आएगा तो? नहीं, अब 2025 से ही 9 में चला जाऊंगा। अच्छा, मतलब अगले महीने से। मतलब इसी सत्र में आप जो है मतलब कक्षा 9 में एडमिशन ले लेंगे? हाँ जी।
आप स्कूल कहाँ से जाते हैं, मतलब कि जो गुरुजी आपको रखे हुए हैं, जो आपके गुरुजी हैं, वो उनके घर से आते जाते हैं, जो माता पिताजी का घर है उनके घर से? नहीं, गुरुजी के यहीं से, हाँ, आश्रम से जाता हूँ। आश्रम से जाते हैं? हाँ जी। तो आश्रम से इजाजत है कि आपको जो स्कूल आना जाना है? आपके हाँ। जैसे और भी बच्चे हैं जो आश्रम से आते जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए? नहीं। आप अकेले आते जाते हैं? हाँ जी। तो जैसे जब सुबह उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं कि आप स्कूल जाते हैं? 4-5 बजे उठता हूँ, फिर पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ 9:30 साढ़े 9 बजे के करीब स्कूल जाते हैं? हाँ जी। तो वहाँ पढ़ाई करते हैं आप? हाँ जी। कितनी घंटी चलती है, मतलब कि कितना क्लास चलता है वहाँ पे? 8 क्लास? हाँ जी। कौन कौन सा विषय लिए हैं आप? कौन कौन सा विषय है? सभी विषय हैं। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, कला, अंग्रेजी। अच्छा, विज्ञान भी आप लिए हैं? हाँ जी। विज्ञान और सनातन धर्म के बारे में जो कहा जाता है, कहते हैं कि जो सनातन धर्म ने मान लिया वही विज्ञान है। कभी कभी लेकिन विरोधाभास भी होता है, कभी कभी विज्ञान कहता है कि ये गलत है। तो आप जो उसमें पढ़ते हैं, जो आप सनातन धर्म में पढ़ते हैं, तो कभी आपको विरोधाभास दिखा हो कि जो विज्ञान कहता हो सनातन धर्म न मानता हो, जो सनातन धर्म कहता हो विज्ञान न मानता हो? कभी ऐसा आपने कोई पढ़ाई की है? कोई अभी तो नहीं पढ़ी। हाँ, अभी नहीं पढ़ी? नहीं। अच्छा, विज्ञान में क्या पढ़ते हैं? जैसे अभी हाल पे अभी तो स्कूल बंद चल रहा है, कब से नहीं गए स्कूल आप? अभी 10-15 दिन से नहीं गया। 10-15 दिन से नहीं गए? हाँ जी। अभी यहाँ 1-1.5 महीना तो यहीं रहेंगे? हाँ अगले जी। अगले सत्र में जब 9th में आप जाएंगे तब स्कूल जाना शुरू करें? हाँ जी। अच्छा, जो लोग ढोंगी कहते हैं तो उनको क्या जवाब देंगे आप? उनसे यही कहना चाहेंगे कि ढोंगी कोई नहीं होता है, ये सब उनके मन का वहम है। मन का वहम है? हाँ जी। आप मात्र 15 वर्ष के हैं, तो कभी आपको माता पिता से मिलने की इच्छा हुई? नहीं। क्योंकि जो आप जब स्कूल जाते होंगे तो उनके माता पिता, जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो सबके माता पिता आते हैं स्कूल में, तो जो वहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग होती तो आपके माता पिता तो वहाँ है नहीं, तो क्या गुरुजी आते जाते हैं? हाँ जी, गुरुजी आते जाते हैं। कक्षा 8 में कितना % पाए थे आप वैसे? अभी पता नहीं। अच्छा, कहते हैं जो बाबा हो जाते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, तो आप एक आधुनिक युग वाले बाबा हैं कहें तो? जाते हैं, स्कूल सब जाते हैं। स्कूल सब जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, हम यहाँ पर जब आए तो कुंभ मेला प्रयागराज में 144 वर्षों का कहें तो योग है यहाँ पर, 12 साल पर महाकुंभ लग रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ नया देख पा रहे हैं? आप आए थे पिछली बार यहाँ पे? पिछली बार यहाँ नहीं, उज्जैन के कुंभ में आया था मैं। उज्जैन के कुंभ में आए थे? हाँ जी। तो क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है यहाँ पे? क्या कुछ अलग है उज्जैन का? बहुत कुछ है। गृहस्थ, अब तो आप नागा साधु हो गए, गृहस्थ जीवन जी नहीं सकते? नहीं। जो नागा साधु उनका तो ना तो शादी हो सकता है ना तो ब्याह हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कभी स्कूल जाते होंगे तो मन में ख्याल भी नहीं रख सकते? नहीं। नहीं रह सकते? नहीं। और कुछ श्लोक वगैरह हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। हाँ जी। जो आप नित्य क्रिया में करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवाम भवानी सहिताम नमामि। और कौन कौन सा महाराज जी? गजाननं भूतिगणार्धिसेवितं कपेति जम्बोति फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिक्रम नमामि विघ्नेश्वर पादिपंकजम्। और महाराज जी और क्या क्या सुनाते हैं? और पुष्पांजलि पढ़ता हूँ। अच्छा। महादेव शंभो सविवति पूरे लपेटे जटा जूटे खावे धतूरे चढ़े शीसी गंगा भुजंगा विराजे रहे देव नागा
सभी काम साजे। कैलासी रहना शिव चंद्र मोले, फणीन्द्र मातो मुक्तो जलहरी। कारण शंभु बहु दुखी हारी, वैरागी योगी शिव शूले पाणी। सदा समाधि निज बोधिवाणी, उमा निवास त्रिप्रांतिकारी। अच्छा, कहते हैं जो नागा साधु रहते हैं तो शमशान की तरफ भी रहते हैं, तो ऐसा आप भी करते हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं रहते हैं। अभी नहीं रहता हूँ। तो अच्छा, शमशान में चले जाएंगे, डर नहीं लगेगा? नहीं। अच्छा, हाँ जी। शमशान में गए हुए हैं? हाँ जी। डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो आपको मन नहीं होता कि गृहस्थ जीवन जीने का? नहीं। देख सकते हैं किस तरीके से ये मंगलगिरी है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। नागा साधु हैं, मात्र 6 महीने की उम्र में ही इनके माता पिता ने इनको जो है दान दे दिया। तो देख सकते हैं गुरु जी से भी हम थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नागा साधु मंगलगिरी के गुरु जी हैं। गुरु जी, आपका शुभ नाम? महंत महेश गिरी जी, जूना अखाड़ा। जूना अखाड़े से। गुरु जी, 6 महीने के उम्र में ही मंगलगिरी को इनके माता पिता ने दान दे दिया। तो जब दान दिए तो आप तब तो ये चल फिर भी नहीं ठीक से पाते होंगे? नहीं, छोटा बच्चा था ये, इसको गांव वाले दूध पिलाते थे निप्पल से। जब जो है इसका लालन पालन कुछ गांव वालों ने किया, कुछ हमने किया, तो अन्य महात्माओं ने भी किया है साथ में रह के, जो इसका लालन पालन हो गया है हमारे साथ में रह के। आप जो है मंगलगिरी को स्कूल भी भेजते हैं? हाँ, स्कूल भी जाता है। और अभी ये था मेरे पास 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहा है, 6ठी 7वीं 8वीं में जा गया है। अभी 8वीं की क्लास में पेपर दे के आया हुआ है हमारे साथ। अच्छा, 8वीं की क्लास में? अब 9th में भर्ती हो जाएगा इस साल। आश्रम से ही पढ़ने जाते हैं? आश्रम से पढ़ने जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो सन्यासी होते हैं वो माता पिता का पिंडदान कर देते हैं, उनको सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं होता। फिर स्कूल जब आप भेज रहे हैं तो लोग सवाल करेंगे कि जो है बाबा जी स्कूल कैसे भेज रहे हैं? ना, शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा के बिना हमारे पास में कोई काम नहीं होता। शिक्षा पहली चीज़ है। हम इससे कोई चीज़ मंगाते नहीं, कोई चीज़ ऐसा काम नहीं कराते हैं जो कि भीख। आजकल महात्मा लोग बना लेते हैं, महात्मा भीख मंगाते हैं, करते हैं, वो करते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते, हम भिक्षा तक भी नहीं मंगाते हैं। हम कहते हैं कि भिक्षा जो आएगी आश्रम में ही आएगी, जो देना होगा आश्रम में देगा, हम बाहर नहीं भेजते हैं किसी बच्चे को। मतलब कि आप इनसे जो भिक्षा है वो भी नहीं मंगवाते हैं? नहीं, ऐसा इसलिए कि जो मंगलगिरी वो पढ़े लिखे बाबा बने, विद्वान बने, अच्छा बने, देश का नाम करे। हाँ, विद्वान बने, अच्छा देश का नाम करे। जैसे योगी जी लोग हैं और लोग हैं, ये भी इनके साथ ही इनके साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जो नागा साधु होते हैं तो उनकी शादी उदित हो नहीं सकती है? ना, नागा साधु को शादी नहीं, फिर वो शादी करने के वो है ही नहीं। वैसे भी घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, बचपन से साधु सन्यासियों में रहा हुआ है ये, इसलिए। देख सकते हैं किस तरीके से नागा साधु मंगलगिरी हैं, मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही देख सकते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और जब 6 महीने के थे तभी इनके माता पिता दान दे चुके थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।